सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में बीपीएससी 66 का फॉर्म आ चुका है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो हम लोग इसी के लिए एक करंट अफेयर सीरीज और 10 मॉडल प्रैक्टिस पेपर और जो भी बजट है और जो बिहार की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सब का एक पैकेज लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज जो है हम लोग सितंबर का महीने का करंट अफेयर जो है एमसीक्यू रूप में हम लोग देखेंगे। तो सितंबर का करंट अफेयर 30 क्वेश्चन बने हैं जो अभी हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो अगस्त का है उसके 42 क्वेश्चन बने हैं, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर के बाद। तो चलिए चल के देखते हैं कि सितंबर का करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की ओर से हुई रैंकिंग में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि बीपीएससी में आता है 5 ऑप्शन दे रखा है। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। कन्फ्यूजन के लिए एक उपयुक्त में से सभी देता है ई ऑप्शन में और इनमें से कोई नहीं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 26 रैंकिंग प्राप्त हुई है बिहार को। तो आपको सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं देखने, ई ऑप्शन को भी देखना है कि कहीं इनमें से कोई ऑप्शन तो नहीं है, और देखना है कि कहीं चारों ऑप्शन तो नहीं है, उपयुक्त में से सभी भी ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। गया जिले के उस गांव का नाम क्या है जहां बिहार के दूसरे दशरथ माझी लौंगी भुइया ने 30 सालों की मेहनत से 3 किमी लंबी नहर बना डाली है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो है, मतलब कि अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा का विषय था। मैंने तो इसको द हिंदू में पढ़ा था। इसका जो है मतलब कि छोटा सा ब्लॉग छपा था तो उसमें ये दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोठिलवा जो है गांव है गया जिले में, वहाँ के रहने वाले हैं ये, जहाँ पर इन्होंने 3 किमी लंबी नहर बना डाली है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो तीसरे का क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर होगा बी, 14,000 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देश का पहला मॉडल ट्रिब्यूनल गांव कुकरी बिगहा बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा। चौथे का करेक्ट आंसर होगा ए, पटना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर है, आर के महाजन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना बिहार के कितने फल और सब्जियों को सम्मिलित किया गया है? केंद्र सरकार की जो ऑपरेशन ग्रीन योजना चल रही है उसमें बिहार के कितने फल और सब्जियों को सम्मिलित किया गया है? तो छठे का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ए, 13 फल सब्जियों को इसमें सम्मिलित किया गया है ऑपरेशन ग्रीन के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पुस्तक ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है जिनका विमोचन हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था? ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी जो एक पुस्तक है उसके लेखक जो एक बिहारी हैं
उनका नाम बताना है कि कौन है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बताइए इसका 7 का करेक्ट आंसर। सुल्तान अलीमुद्दीन ने ये किताब लिखी है जिसका विमोचन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के प्रसिद्ध हस्ती अरुण कुमार वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया, वे किस लोकसभा सीट से 5 बार चुने गए थे? अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, वैशाली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में बिहार का क्या स्थान है? बताइए 10वें का क्या होगा करेक्ट आंसर? 10वें का करेक्ट आंसर होगा डी, चौथा स्थान है। 4th स्थान है बिहार का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ये डाटा 31 मार्च 2020 तक का है जो अभी सितंबर 2020 में रिलीज हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में बिहार की किस हॉस्पिटल में 120 करोड़ की लागत से राज्य कैंसर संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो है अभी दरोगा का भी एग्ज़ाम होना है, उसमें भी आने की प्रबल संभावना है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। इसका नाम IGIMS पटना है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को इस्पाती इरादा अभियान के लिए 12 आइकनों में से एक के लिए चुना गया है? मतलब 12th का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12th का करेक्ट आंसर होगा शिवदासिया कुंवर, जो एक महिला है, उनको ये जो है या आइकॉन के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतमाला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए इसका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ए, औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे इसका नाम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में बिहार में आत्महत्या की घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 ऑप्शन दिए गए, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 44.69%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पुस्तक नित्य नूतन बिहार उन्नायक नीतीश कुमार के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर कामेश्वर झा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उत्तरी भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेंट्स यानी वीर स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में किया है? 16 का करेक्ट आंसर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पूर्णिया जिले में। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान है? 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 25वां स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत
बिहार के किस शहर में स्थापित आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भागलपुर। करेक्ट आंसर भागलपुर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री ने कितने किलोमीटर लंबे कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 1.9 किलोमीटर। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के किस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितंबर 2020 में किया गया? 5 ऑप्शन दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, दुर्गापुर बांका के बीच में। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में सबसे कम मामले किस राज्य में रजिस्टर्ड किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत संरचना कोष से बिहार के लिए कितने रुपयों का प्रावधान किया गया है? इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? 22 का करेक्ट आंसर होगा सी, 3,980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया आत्मनिर्भर भारत के तहत बिहार के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एक पृथ्वी एक घर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन बिहार के सरकारी विद्यालयों में किस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का बी, वर्ग 1 से 8 तक के बीच में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस जिले में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH57 के साथ बनने वाले मिथिला हॉट का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मधुबनी। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पटना में सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट की पहचान करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक डाटा सेंटर कहाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर है डी, पटना में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस नदी के किनारे बसे मुजफ्फरपुर में 3 रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बूढ़ी गंडक नदी पे ये जो है मुजफ्फरपुर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट की यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान है? 28 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, 23rd स्थान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अभी हाल ही में VRS लेकर किस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, JDU से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने की स्थिति में उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, बिहार इसका करेक्ट। अरे भैया सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं।
अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।